नमस्कार साथियों, मेरा नाम राजलक्ष्मी गर्ग है और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। वो कहते हैं कोई भी ऐसा ताला नहीं जिसकी चाबी ना बनी हो, कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। जिंदगी में कई बार परेशानियों में इतना उलझ जाते हैं कि उसमें छुपी हुई अपॉर्चुनिटी को ढूंढ ही नहीं पाते। कैसा हो अगर आपको 30 लाख डॉलर किसी को देने हो पर उल्टे में वो व्यक्ति आपको खुद ही $250 दे दे। ऐसी समस्या जिसका समाधान आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाए। आइए सुनते हैं एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी। असल में ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना है। बात सन 1912 की है। अमेरिका में मिस्टर थियोडोर रूजवेल्ट जोर शोर से राष्ट्रपति चुनावों के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। उस वक्त टीवी, रेडियो या प्लेन्स तो हुआ नहीं करते थे, तो अपने मतदाताओं तक पहुंचने का एकमात्र साधन था कि ट्रेन पकड़ें और जगह जगह जाके अपने स्पीच डिलीवर करें। और आपके जाने के बाद आपकी बात लोगों को याद रहे, इसके लिए अपने स्पीच की एक प्रिंटेड कॉपी भी सभी को डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इसी प्रक्रिया के अंतर्गत ट्रेन की एक बोगी में मिस्टर रूजवेल्ट की स्पीच की कॉपीज लोड की जा रही थी। बड़े सुंदर पैम्पलेट्स थे और उन पैम्पलेट्स की खास बात ये कि हर पैम्पलेट के कवर पे मिस्टर रूजवेल्ट का फोटो छपा हुआ था। करीब 30 लाख कॉपीज थी। लास्ट मिनट चेकिंग्स चल रही थी। तभी टीम के एक मेंबर की नज़र फोटो पे नीचे बारीक अक्षरों में लिखे हुए एक लाइन पे पड़ी। वहां लिखा था, कॉपीराइट मफेट स्टूडियोज शिकागो। उप्स, ये तो कॉपीराइटेड फोटोग्राफ यूज कर लिया गया था। एनीवे, टीम ने सोचा हम चेक कर लेते हैं, हो सकता है इसके कॉपीराइट्स हमारे पास हों। चेक किया और पाया कि अभी तक इस फोटोग्राफ के कॉपीराइट्स मफेट स्टूडियो से खरीदे नहीं गए थे। कोई बात नहीं, अब खरीद लेते हैं। अब चेक कर लेते हैं कि जो इतनी कॉपीज प्रिंट हो गई हैं जिन पे ये फोटोग्राफ है, उन सब के लिए हमें कितना पैसा देना पड़ेगा। कैलकुलेट किया गया और अमाउंट आया $1 पर पैम्पलेट। मतलब 30 लाख कॉपीज के लिए उन्हें देने पड़ेंगे $30 लाख। कैन यू इमेजिन? उस वक्त $30 लाख 1912 में बहुत बड़ी बात होती थी। इनफैक्ट आज भी बहुत बड़ी बात होती है। जाहिर सी बात है, इतना पैसा तो था नहीं कि दे सके, और इस कॉपीराइटेड फोटोग्राफ की वजह से कैंपेन हॉल्ट भी नहीं कर सकते थे और ऐसा भी नहीं कर सकते थे कि पैम्पलेट्स ना बांटें। फिर क्या किया जाए? टीम ने सोचा, चले एक काम करते हैं, इस फोटोग्राफर के बारे में पता करते हैं। हो सकता है ये भला आदमी हो और शायद कुछ कम में मान जाए। बिना फोटोग्राफर को कुछ पता लगे उन्होंने फोटोग्राफर के बारे में जानकारी इकट्ठा करी और जानकारी में मिला कि वो तो निहायत ही कंजूस आदमी है, $1 भी नहीं छोड़ता। अब तो समस्या बड़ी गंभीर हो गई थी। टीम ने मिस्टर रूजवेल्ट के इलेक्शन कैंपेन को हेड कर रहे जॉर्ज पर्किंस से मिलने का सोचा। उनको पूरी बात समझाई। मिस्टर पर्किंस बहुत ही सुलझे हुए और समझदार व्यक्ति थे। वो अपनी नेगोशिएशन स्किल्स के लिए जाने जाते थे। इसके पहले वो जेपी मॉर्गन में कार्यरत थे और वो जाने जाते थे टफ कस्टमर्स के साथ डिफिकल्ट डील्स को क्रैक करने के लिए। उनका मानना था, एवरी डील इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशंस। इफ यू कैन प्रेजेंट योरसेल्फ वेल, यू कैन गेट दैट डील इन योर फेवर। ट्रू, इजंट इट? मिस्टर पर्किंस ने पूरा मामला शांति से सुना, समझा और फोटोग्राफर के नाम एक टेलीग्राम लिखवाया। टेलीग्राम फोटोग्राफर के पास पहुंचा और फोटोग्राफर की तो खुशी का ठिकाना ही ना रहा। उसे तो लगा उसकी किस्मत खुल गई और तुरंत उसने $250 का चेक साइन किया और मिस्टर रूजवेल्ट के ऑफिस में पहुंचा दिया। जी हाँ, वो फोटोग्राफर जिसको $30 लाख मिस्टर रूजवेल्ट की टीम से मिल सकते थे, उसी फोटोग्राफर ने $250 मिस्टर रूजवेल्ट की टीम को पहुंचाए। ऐसा क्या लिखा था टेलीग्राम में कि फोटोग्राफर खुद पैसे देने के लिए तैयार हो गया, और तो और खुद को बड़ा चतुर, चालाक और किस्मत वाला समझ रहा था ऐसा करके। उस टेलीग्राम में लिखी थी ये 3 सिंपल लाइंस। वी आर प्लानिंग टू डिस्ट्रीब्यूट 1 million of pamphlets with Mr. Roosevelt's picture on the cover. It would be a great publicity for the studio whose picture we choose. How much are you willing to pay us to use your photograph? Respond immediately.
मिस्टर पर्किंस ने टेबल्स टर्न कर दी थी। अब बॉल फोटोग्राफर के कोर्ट में थी। उन्होंने एक स्टेप पीछे लेके फोटोग्राफर की नज़र से समस्या को देखा। फोटोग्राफर को बताया नहीं गया था कि ऑलरेडी पैम्पलेट्स प्रिंट हो चुकी हैं और वो जितने पैसे मांगेगा उतने उन्हें देने पड़ेंगे। मिस्टर पर्किंस ने कुछ झूठ भी नहीं बोला, केवल समस्या को आराम से बैठ के सुना, सुलझाया और उसको अपॉर्चुनिटी में तब्दील करा। डियर फ्रेंड्स, प्रॉब्लम्स में अराइज, they may be as hard as mountains or as deep as oceans and you may not find a solution. But take a step back. एक कदम पीछे हटिए, दूसरे की नज़र से समस्या देखिए। हो सकता है आप उसमें से कोई अवसर खोज लें। ज़्यादातर महान काम ऐसे ही हुए हैं। अगली कड़ी में हम सुनेंगे एक और कहानी जहाँ पे कि समस्याओं को समाधान और अवसर में बदला। तब तक के लिए नमस्कार।